दोस्तों नमस्कार। फैमिलियर वर्ड्स और आर्टिस्टिक यूज़ में आज तीन वैसे शब्द, ऐसे वर्ड जो हमारी दिनचर्या, हमारी ज़िंदगी में बहुत संजीदगी से शामिल हैं। काऊ यानी गौ माता। हम लोग रोज़ गाय के दूध का सेवन करते हैं। गाय हमारी ज़िंदगी में बहुत पूजनीय भी हैं। हर दृष्टिकोण से गाय हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत पूजनीय है। कैट, बिल्ली, बहुत लोग पालते हैं, पुसी कैट भी कहते हैं। घर में बिल्लियां रखी जाती, कई घरों में लोग बिल्ली पालते हैं। और कुत्ता तो खैर हमारा सबसे वफ़ादार साथी भी है। और बहुत लोग घर में कुत्ता रखते हैं, डॉग को रखते हैं और शाम में उसे टहलाने भी ले जाते हैं बहुत प्रेम से। तो ये तीनों शब्द हमारी ज़िंदगी में, हमारी दिनचर्या में बहुत संजीदगी से शामिल हैं। आइए इसके जो मूल अर्थ हैं उससे भी सेंटेंस देखते हैं और इसमें और छिपे हुए अर्थ से कितने कलात्मक सेंटेंस हम बना सकते हैं ताकि हमारी इंग्लिश बहुत प्रभावी हो। जब हम बोलें या लिखें तो वो प्रभावी हो। तो ये हम कुछ सेंटेंसों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि ये जो मैं चीज़ बता रहा हूं शायद आपको किसी यूट्यूब चैनल पे अभी तक ना मिले, तो हमारे साथ जुड़िए। मैं इंग्लिश के एक अलग लेवल पे आपको इंग्लिश बोलने की समझ देने की कोशिश कर रहा हूं। वो जो बिगनर्स हैं और जो लोग जानते भी हैं उनकी भी स्पीकिंग काफ़ी प्रभावी हो, फ्लावरी इंग्लिश हो, जिसको ब्यूटीफुल इंग्लिश कहते हैं, अट्रैक्टिव इंग्लिश कहते हैं। तो वैसे आपकी इंग्लिश हो, तो ये मेरी कोशिश है। अगर मेरा चैनल आपको बहुत अच्छा लगे, पसंद आए, तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अभी बहुत छोटे लेवल पे है मेरा चैनल, तो मेरी गुजारिश है कि आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आप कुछ सुझाव देना चाहें तो वो भी स्वागत योग्य है, मैं उसका स्वागत करूँगा। तो मेरी ये कोशिश है कि छोटे बच्चों की हो, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों की हो, या फिर जो भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं उन लोगों की इंग्लिश अच्छी हो। तो आइए काऊ, कैट और डॉग से कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे मूल अर्थ में, अ जर्सी काऊ गिव्स 20 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे। अब जर्सी जो बच्चे देख रहे हैं या जो भी लोग देख रहे हैं, जर्सी का स्पेलिंग भी देख लें, JERSEY, ताकि इसमें कभी लिखने में स्पेलिंग में कोई दिक्कत पेश ना आए। तो अ जर्सी काऊ गिव्स 20 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे, ये इसके वास्तविक अर्थ से बनाई गई पंक्ति है। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही हैज़ 2 काउज, मतलब उसके पास 2 गायें हैं और गायों की वो सेवा करते हैं। उनके घर में गाय है, वो अपने घर में 2 गाय उन्होंने रखी हुई है। तो ये 2 मूल अर्थ में बनी हुई पंक्तियां हैं, सेंटेंसेस हैं। अब इसके जो कलात्मक यूज है काउ का, वो देखते हैं। द मेन वेयर काउड इनटू टोटल सबमिशन। अब इसको हम अगर बहुत गहराई से सोचे तो इसका अर्थ ये है कि द मेन वेयर काउड इनटू टोटल सबमिशन, मतलब उनको इतना डराया गया, भयभीत किया गया उन आदमियों को कि उन्होंने अपनी बुद्धि और अपना विवेक खो दिया। वो कुछ भी करने के लायक नहीं हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे को बहुत भयभीत करते हैं, उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल देते हैं ताकि उनका विश्वास टूट जाता है, बिखर जाता है और वो कुछ करने के लायक नहीं बचते हैं। तो ऐसे सेंटेंस अगर बनाने हो, इस एहसास से, इस भाव से, इस भावना से अगर सेंटेंस कहीं बनाने हो आपको, तो आप इस तरह से बना सकते हैं, द मैन या द गर्ल वॉज काउड इनटू टोटल सबमिशन। द वुमन वॉज काउड इनटू टोटल सबमिशन। उसको इतना परेशान किया गया कि वो अब उसने टोटल अपना समर्पण कर दिया। वो कुछ भी करने के लायक नहीं बची, या वो कुछ भी करने के लायक नहीं बचा। तो इस सेंस से हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा, इसका जो सकारात्मक यूज हम देखते हैं, जो लॉ में हम उसको लेकर के अगर सेंटेंस देखें, तो द क्रिमिनल्स वेयर काउड until they revealed the crime।
जो अपराधी थे उनको इतना डराया गया, उनको इतना इंटरोगेशन किया गया, उनसे इतने सवाल पूछे गए कि वो डर करके उन्होंने अपना अपराध कबूल लिया। उन्होंने जो अपराध किया था वो सारी सच्चाई उन्होंने रिवील कर दी। द क्रिमिनल्स वेयर काउड अनटिल दे रिवील्ड देयर क्राइम। उनको इतना भयभीत किया गया पुलिस ने, या फिर जो SIT की टीम होती है, NIA की टीम होती है, उन्होंने उनको इतना टॉर्चर किया, इतना बताया जो क्रिमिनल्स को, कि उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। दूसरा, द टेररिस्ट, उसी सेंस का एक दूसरा सेंटेंस है, द टेररिस्ट्स वेयर काउड अनटिल दे एडमिटेड देयर क्राइम। अपना अपराध जो है सो कबूल लिया। आतंकवादियों को इतना भयभीत किया गया, इतना उनको टॉर्चर किया गया, उनको इतना इंटरोगेशन किया गया, उनसे इतने सवाल पूछे गए, ताकि उन्होंने अपना जो अपराध था वो उन्होंने कबूल कर लिया। तो ये तो काऊ से हमने ये अलग अलग सेंटेंस देखे। अब कैट, जो बिल्ली है, बहुत प्यारी भी होती है। हाँ, बिल्ली का है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो लोग, जो हमारी परंपरा रही है, दो भयभीत भी हो जाते हैं। लेकिन उससे हम सेंटेंस देखते हैं, आई हैव 2 cats एंड अ डॉग। मेरे पास 2 बिल्लियाँ हैं और एक कुत्ता भी है। ही हैज़ अ ब्लैक कैट, उसके पास एक काली बिल्ली है। तो इस तरह से बिल्ली के मूल शब्द जो वास्तविक अर्थ में सेंटेंस बनाए गए हैं। अब इसके जो कलात्मक यूज़ हैं, जो फ्लावरी यूज़ हैं, जो आर्टिस्टिक यूज़ हैं, उससे कुछ सेंटेंस देखते हैं। रिंकी एंड कौशल, रिंकी एंड कौशल हैव अ cat and dog life. Rinky and Kausal have a cat and dog life. मतलब उनकी ज़िंदगी में वो आपस में हमेशा झगड़ते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली क्वारलिंग करते हैं। तो इस तरह से अगर सेंटेंस, कोई समाज में कोई व्यक्ति है, कुछ लोग हैं जो हमेशा झगड़ते रहते हैं, तो उनके लिए ये सेंटेंस इस तरह से हम बना सकते हैं कि रिंकी एंड कौशल हैव अ कैट एंड डॉग लाइफ। ही थिंक्स, एक दूसरे अर्थ में कैट को देखते हैं। ही थिंक्स ही इज द कैट्स विस्कर्स। कैट्स विस्कर्स एक प्रोवर्ब है, एक शब्द है, जुड़ा हुआ शब्द है, इससे हम यूज़ कर सकते हैं। ही थिंक्स ही इज द कैट्स विस्कर्स। ही हैज़ हाई ओपिनियन ऑफ हिमसेल्फ। इसका अर्थ ये है कि वो अपने बारे में बहुत ही ऊंचा ख्याल रखता है। मतलब इतना घमंड है उसको कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। तो ही थिंक्स ही इज़ द कैट्स विस्कर्स। वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है। वो समझता है कि मैं जो सोचता हूँ, मैं जो करता हूँ वही सही है। तो इस सेंस में अगर कोई व्यक्ति इस तरह का, इस मनोवृत्ति का है, इस भावना का है, इस व्यवहार का है, तो हम उसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप कोई नाम भी दे सकते हैं, कि जैसे श्याम, सुधीर, सुनील थिंक्स ही इज़ द कैट्स विस्कर्स। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही कॉमन है, लेकिन आप लोग भी जानते होंगे, फिर भी मैंने लिख दिया है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मतलब मूसलाधार बारिश जब होती है, बहुत हेवी रेन होता है, तो उसके लिए रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने काऊ और कैट से सेंटेंसेस देख लिए। अब डॉग, जो वफ़ादार, जो हमारा फेथफुल एनिमल है, डॉग जो हमारा दोस्त भी है, तो उसके लिए हम कुछ सेंटेंस उसके मूल अर्थ में और उसके कुछ आर्टिस्टिक यूज़ में भी देखते हैं। डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। हमेशा कहा गया कि कुत्ता एक वफादार, विश्वासी प्राणी है। और डॉग बार्क्स एट नाइट, मतलब कुत्ता अक्सर रात में भौंकता है, तो उसके डॉग बार्क्स एट नाइट। ये सेंटेंस हो गया। अब इसके कुछ कलात्मक यूज़ को देखते हैं, आर्टिस्टिक यूज़ को। ही हैज़ नॉट अ डॉग्स चांस ऑफ पासिंग द एग्ज़ाम। मतलब हैविंग नो चांस, कोई भी उम्मीद जब नहीं बचती है, उसके लिए डॉग्स चांस का यूज़ करते हैं। ही हैज़ नॉट अ डॉग्स चांस ऑफ पासिंग द एग्ज़ाम या एग्जामिनेशन। मतलब
ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं है कि वो इस बार परीक्षा में पास कर जाए। ही हैज़ नॉट अ डॉग्स चांस ऑफ पासिंग द एग्ज़ाम। एक दूसरा अर्थ देखते हैं, हर करियर वॉज डॉग्ड बाय मिसफॉर्चून। अब जैसे कोई भी चीज़ आपके पीछे, जैसे किसी के पीछे भाग्य उसका साथ देता है, किसी का दुर्भाग्य उसके साथ होता है, या भी कोई किसी के पीछे बहुत क्लोजली फॉलो करे उसके स्टेप्स को, तो उसके लिए फॉलो समवन क्लोजली को हम इस सेंस में, डॉग के सेंस में, डॉग शब्द से उससे सेंटेंस बना सकते हैं। हर करियर वॉज डॉग्ड बाय मिसफॉर्चून, मतलब उसका जो करियर है, उसकी जो ज़िंदगी है, उसका जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें जो दुर्भाग्य है वो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती, हमेशा उसके पीछे दुर्भाग्य उसको पीछे खींच लेती है। तो हर करियर वॉज डॉग्ड बाय मिसफॉर्चून, इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं कि दुर्भाग्य उसका कभी पीछा नहीं छोड़ती, वो बहुत मेहनत करती है फिर भी भाग्य उसका साथ नहीं देता। तो इससे हम इस तरह से डॉग से सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा एक सेंटेंस, द ओल्ड लेडी वॉज डॉग्ड बाय द स्नैचर्स, मतलब जो लुटेरे थे, छीनने वाले थे, उन्होंने जो बुजुर्ग महिला थी उसका पीछा किया, बहुत क्लोजली उसका पीछा किया और उसको लूट लिया। तो इस तरह से हम द ओल्ड लेडी वॉज डॉग्ड बाय द स्नैचर्स, तो इस तरह से एक सेंटेंस हमने देखा कि किसी को बहुत क्लोजली फॉलो करने में भी हम डॉग से सेंटेंस बना सकते हैं। एक दूसरा जो सेंटेंस है कि जब हम बहुत थक के चूर हो जाएं, अब कहीं से बाहर से आएं और मेरी कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो, तो हम ये कह सकते हैं कि आई एम डॉग टायर्ड, मैं अब थक कर बिल्कुल चूर हो गया हूँ, मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो, थोड़ा आराम करने दो। तो जब आदमी थक के चूर हो जाता है तो वो कह सकता है कि मम्मा या पापा या कोई भी फ्रेंड, हेलो आई एम डॉग टायर्ड, मैं बहुत थक कर चूर हो गया हूँ। तो इस तरह हमने जो 3 शब्द थे, काऊ, कैट और डॉग, इससे हमने सेंटेंसेस देखें। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको यूज़ भी कीजिए, लोग सुनने वाले आपकी इंग्लिश की तारीफ़ भी करेंगे। और मेरा चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।